नाइन्थ क्लास। देखो ये सेकंड चैप्टर है मैथ का, पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या होता है मेरे बेटा, ये वन वेरिएबल में भी हो सकता है, टू वेरिएबल में भी हो सकता है। वन वेरिएबल का मतलब है या तो हम x यूज करेंगे या y यूज करेंगे, केवल एक ही वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखो f(x) इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 6, तो ये पोलिनोमियल है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये इनपुट x लेगा। इसका मतलब ये नहीं है f इंटू एक्स, ये मतलब नहीं होता इसका, ऐसा मतलब नहीं होता इसका। आया समझ में नहीं आया? इसका मतलब क्या है कि ये इनपुट x ले रहा है और आउटपुट ऐसे देगा। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे केवल हमने x ही यूज कर रखा है तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, अगर दो होंगे यूज तो हम उसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, जैसे 4x² प्लस 5y², ये पोलिनोमियल कैसा है? टू वेरिएबल में। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको, कंसेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगला इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया वह है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा रब भी करते हुए चलते हैं। कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट हम किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट, जैसे हम इसमें बात करें कि x² का कोफिशिएंट, तो x² को छोड़ के जो है उस मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स में, मल्टीप्लाई वाली टर्म्स में, यानी जो उससे मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे ये वाली टर्म है 2 इंटू x²। ठीक है, ये आपने 8th में भी किया होगा। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 2। आया समझ में? अगर यू गॉट माय पॉइंट ना? उसी तरह से यहां x का कोफिशिएंट क्या है? 3। और इसको देखो, ये जो 6 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x की पावर 0। तो x की पावर 0 क्या होती है? 1। x की पावर 0 क्या होती है? 1। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 6। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म होती है। देखो जैसे मैंने बोला f(x) इक्वल टू 5, इसमें कोई भी इधर की साइड, राइट हैंड साइड में कोई भी एक्स वाई नहीं है, कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आया नहीं आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? चलो, अब अगला है डिग्री क्या होती है। अच्छा, उससे पहले यह होती है कि पॉलिनोमियल की कुछ खूबी होनी चाहिए। वो खूबी ये है कि वेरिएबल की जो पावर है ये होल नंबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? पावर होल नंबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए और इरेशनल नंबर भी नहीं होने चाहिए और नेगेटिव में भी नहीं होने चाहिए। होल नंबर, और होल नंबर क्या होते हैं? जीरो टुगेदर विद नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? जीरो प्लस नेचुरल नंबर। जीरो प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो होते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, इनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। आया समझ में नहीं आया? गॉट इट? चलो, अगला है डिग्री। देखो ये काफी क्वेश्चन आपने 8th के भी कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपके कंसेप्ट छोटी क्लासेस से अगर सही रहते हैं तो आपको बड़ी क्लासेस में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर छोटी क्लासेस में कंसेप्ट अच्छे हों तो बड़ी क्लासेस में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं 8th में। ठीक है, अब डिग्री देखो, डिग्री बोलते हैं हम हाईएस्ट पावर। ये भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। जैसे मैंने बोला कोई हमारे पास है, मानिए पॉलिनोमियल है 6x5 10x2 प्लस 7, तो इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? 5, तो इसकी डिग्री क्या है? 5। आया नहीं आया समझ में? ठीक है, कई बार ऐसे भी हो सकते हैं, देखो
मान लिया हमारे पास इस तरह का पोलिनोमियल है 7 x की पावर 5 y की पावर 7 y की पावर 6 x की पावर 8। तो इसमें मेरे बेटा ये मल्टीप्लिकेटिव जो टर्म्स हैं इसमें हम दोनों की पावर ऐड करके फिर डिग्री बताते हैं। ये 2 वेरिएबल का है एक्सप्रेशन, तो इसमें जो डिग्री है वो है 12। कितनी है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन 8th में किए हुए हैं, इसकी डिग्री 8 नहीं होगी। समझ में आया? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहां पे हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, तो इसकी डिग्री क्या है? 12। ठीक है, क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इसको मैं ज्यादा बोर्ड पर नहीं लिखूंगा बच्चों, देखना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखना। विच ऑफ ए फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो, पहला हमें दे रखा 4x² माइनस 3x प्लस 7, पहला वाला। चलो इसको लिख देते हैं एक बार। पहला वाला है हमारे पास 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि जिसमें वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर। क्या है? होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। गॉट इट? आसान है ना? दूसरा देखो, y² प्लस √2 दे रखा है, क्या ये पॉलिनोमियल है? वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है। कांस्टेंट की पावर से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट की पावर से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगला 3√t प्लस t√2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए नहीं है कि √t को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3t की पावर 1/2 प्लस t इंटू √2, तो ये क्या है? 1/2 क्या है? होल नंबर नहीं है, तो ये जो थर्ड वाला है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। आया समझ में? नहीं आया? गॉट इट? अगला y प्लस 2/y, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस 2 इंटू y की पावर -1। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये y ऐसे चला जाएगा ऊपर, यानी इसको हम ऐसे दे सकते हैं y प्लस 2y की पावर -1। देखो ध्यान से देखना है इसको, y की पावर क्या है? -1। ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर नहीं है। हाँ, तो पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? होल नंबर होनी चाहिए, तो इसलिए फोर्थ वाला भी नहीं है। आया नहीं आया समझ में? आसान है। अगला देखो फिफ्थ वाला, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। देखो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, और इसमें सारी पावर किसमें? होल नंबर में है, तो इसलिए पॉलिनोमियल है। तो हर एक का रीजन भी हमने बता दिया। तो पहला क्वेश्चन बड़ा इजी था, और ये हमने अपने यहाँ के इंस्टीट्यूट के बच्चों को 8th क्लास में करा रखा है, कराया हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भी देखो। अगला सेकंड क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमने अपने बच्चों को 8th क्लास में करा रखा है। देखो कोफिशिएंट चाहिए हमें, x² का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देखो, 2 प्लस x² प्लस x, तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 1, क्योंकि आप x² को कैसे लिख सकते हो?
एक्स स्क्वायर इंटू 1 ऐसे लिख सकते हो ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। आया समझ में। सेकेंड वाला पार्ट देखो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, किसका कोफिशिएंट चाहिए, मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना इसको, 2 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1, क्या है -1। ये हमने 8th में भी किया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो उसके आगे है π/2 है। ये गॉट इट ना, बहुत आसान है। अगला देखो √2x - 1, इसमें देखो एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, नहीं देखो इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हम है ही नहीं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। यू गॉट इट ना, क्योंकि ये तो 0 ही है ना, तो हम किसी चीज में 0 तो ऐड कर ही सकते हैं, हाँ या ना। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0। यू गॉट इट, ठीक है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया है। Give an example each of a binomial of degree 35 and monomial of degree 100. Third question. देखो हमें एक एग्जाम्पल बताना है जिसमें बाइनोमियल है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए उसमें, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो आप किसी को भी लिख दो, जैसे मान के मैंने f(x) लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे x की पावर 35 लिख दिया प्लस 5 लिख दिया, तो ये बन गया, है ना, गॉट इट ना। तो ये हमारा बाइनोमियल बन गया ऑफ डिग्री 35, कुछ भी लिख सकते हो ऐसे, आया। और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो इसी तरह से हम कुछ और भी लिख सकते हैं, एक ही टर्म होनी चाहिए, x की पावर 100 लिख दो। अरे हाँ या ना, 2 टर्म नहीं करोगे, 2 टर्म करोगे तो क्या बन जाएगी, वो बाइनोमियल बन जाएगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आसान एग्जांपल है, चलो ठीक है, वेरी गुड। अगला, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ ए फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहला वाला दे रखा है देखो, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, समझ में आया। इसकी हमें क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या है 3, वेरी गुड। अगला है 4 माइनस वाई स्क्वायर, क्या है इसकी डिग्री 2, वेरी गुड। अगला है 5t माइनस √7 √7, इसकी डिग्री क्या है, t की पावर क्या है 1, वेरिएबल की पावर देखते हैं केवल, तो इसकी डिग्री क्या है 1, गॉट इट ना। अगला क्या है देखो, अगला केवल 3 दे रखा है, केवल 3 दे रखा है, ठीक है। तो देखो 3 के साथ हम किसी को भी जोड़ सकते हैं, जैसे x की पावर 0 लिख दो आप, फिर किसी की भी पावर 0 कर दोगे तो आंसर क्या आता है 1 होता है। तो इसकी डिग्री क्या है 0, इसकी डिग्री क्या है 0। आया नहीं आया समझ में, आसान है। चलो वेरी गुड। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीनियर हम उसको बोलते हैं जहां पे डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक उसको बोलते हैं जहां पे डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जहां पे डिग्री 3 होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। पहला दे रखा है, मैं इसको एक बार रब कर देते हैं, पहला दे रखा है मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, समझ में आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, कैसा है क्वाड्रेटिक है, आया समझ में नहीं आया। अगला दे रखा है मैं एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री कितनी है 3, तो ये कैसे ही है, कैसी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, आया नहीं आया समझ में। अगला है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक है, क्या है क्वाड्रेटिक है। अगला क्या है 1 प्लस एक्स, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1,
तो क्या है ये लीनियर है। आया सर में नहीं आया? अगला है 3t, केवल 3t लिखा हुआ है, लीनियर हो गया, वेरी गुड। अगला है आर स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो क्या है क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगला है 7x क्यूब, इसकी डिग्री कितनी है 3, तो ये कैसा है क्यूबिक है। तो ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, आसान था, ठीक है। देखो 9th क्लास, नेक्स्ट क्या है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले बेटा इसकी थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, जीरोस फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो देखो जीरोस क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन है हमारे पास या पोलिनोमियल है fx इक्वल टू x प्लस 2, तो हम क्या बोलते हैं जीरोस या रूट या सॉल्यूशन, जीरोस रूट और सॉल्यूशन कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका जीरोस क्या होते हैं, ध्यान से देखना, जीरोस हम उसको बोलते हैं कि x की यहां पे कुछ ऐसी वैल्यू डाल दें कि सब कुछ जीरो हो जाए। आया समझ में नहीं आया, ठीक है। यानी x की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो हो जाए। जैसे अब इसको सॉल्व कर दो, इसका मतलब यानी x की वैल्यू क्या होगी -2, यानी अगर -2 यहां पे पुट करें, हम सब्स्टिट्यूट करें, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू -2 को इस पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। अब एक्सरसाइज कराते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल दे रखा आपको, पहली एक्सरसाइज को देखो, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कहां पे निकालनी है, एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, पहला पार्ट। तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है मेरे बेटा, यहां पे x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, 0 इसने इनपुट लिया तो ये यहां सब में जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0, 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो 0, ये भी 0, आंसर आया 3। यू गॉट इट ना, आया समझ में नहीं आया? तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 इज 3। आया, क्लियर है। अगला दे रखा हमें, ये इंपॉर्टेंट है, देखो जिसको बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है -1 पे। किस पे निकालनी है, -1 पे। देखो जो ये हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है, ठीक है, ये हकीकत में किस रूप में है, देखो पहले इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। देखो ये किस रूप में है, हमें ये हकीकत में ऐसे है, fx इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के साथ है ये समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हमें जब जरूरत होती है तब हम ब्रैकेट लगा देते हैं, और जब हमें जरूरत नहीं होती तो हम ब्रैकेट हटा देते हैं। ये गॉट इट ना। जैसे हमें कोई बोले कि 2 लिखो, तो हकीकत में हम 2 को ऐसे लिख देते हैं, जबकि वो 2 क्या है, उसके आगे प्लस भी है, उसके नीचे 1 भी है, और उसकी पावर 1 भी है, ठीक है। तो जब हमें जरूरत होती है तब हम वो प्रॉपर्टी शो करते हैं, जब हमें जरूरत नहीं है तो हम वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है तो हर वेरिएबल एक ब्रैकेट में है। आया समझ में नहीं आया? गॉट इट ना। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसी फंक्शन की, किस पे निकालनी है, x इक्वल टू -1 पे निकालनी है। आया, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 पे निकालेंगे, देखो तो f -1, 5 इंटू -1, 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये आया समझ में नहीं आया? 5 इंटू -1 -5, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, यानी ये हो जाएगा -4, ये गॉट इट ना। आया समझ में, प्लस 3, ठीक है।
यानी ये कितना हुआ -9 + 3, यानी ये कितना हुआ -6, कितना हुआ -6। ये आया सन में। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन रहते हैं उसमें ब्रैकेट लगाना जरूरी होता, नहीं तो फिर आंसर गलत आ सकता आपका। ठीक है, थर्ड पार्ट दे रखा है, x = 2 पे वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो आसान है, यहां पे x की जगह 2 पुट करो, 5 × 2 - 4, 2 का स्क्वायर +3, यानी 10 - 4 × 4 +3, यानी 10 - 16 +3, यानी 13 - 16, यानी कितना हुआ -3। आया नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये हमें वैल्यू निकालनी थी यहां पे। ठीक है, अगला भी हमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, मिटा दूं, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में निकालनी है वैल्यू P0 की निकालनी है, P1 की निकालनी है और P2 की निकालनी है। सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था, उसी तरह का क्वेश्चन है और उसकी वैल्यू हमें अलग अलग दे रखी है। जैसे पहला पार्ट दे रखा है Py = y² - y +1। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो इसमें P0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 0 पुट कर दो, 0² - 0 + 1, कितना आया +1, है ना? आया सब में? अगर वो हमें कहे कि P1 की वैल्यू निकालनी है, जो सेकंड वाला पार्ट इसी का पहले वाले क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, P1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहां पे 1 पुट कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर -1 + 1, यानी कितना आया, ये भी 1 ही आया। आया समझ में? नहीं आया? अगला वो हमें क्या कह रहा है, P2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर -2 + 1, यानी 4 - 2 + 1, यानी 2 + 1 यानी 3। आया समझ में? नहीं आया? तो ये पहला पार्ट खत्म हुआ सेकंड क्वेश्चन का। अगला देखो, अगला हमें दे रखा है 2 + t + 2t² - t³, ये सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। P0 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 2 + 0 + 2 × 0² - 0³, तो ये क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, केवल 2 रह जाएगा, हाँ या ना? तो P0 की वैल्यू निकल गई, आसान है। उसी तरह से अगर हमें P1 की वैल्यू निकालनी है, तो P1 कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे 2 t की जगह 1 पुट करना है, 2 1² 1 पुट करना ना, -1³, यानी कितना हो गया, 2 + 1 + 2 -1, +1 -1 कट जाएगा, यानी 4 आंसर आया। आया नहीं आया सब में? ठीक है, उसी तरह से हमें P2 की वैल्यू निकालनी है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, 2 + t की जगह क्या पुट करना है, 2 + 2 का स्क्वायर -2³ आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, ये हो गया 2 + 2 4, ये हो गया 8 और ये हो गया -8, यानी आंसर आया 4, क्योंकि +8 और -8 कट जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। आसान है ना, इजी है, रब कर दूं? देखो समझ लेना इसको, अगर आप समझ लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, हाँ या ना?
अगला पी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब, ठीक है, तो ये भी आसान है भाई। पी जीरो की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा, जीरो क्यूब हो जाएगा, यानी जीरो आंसर, है ना। पी वन निकालना हमें, तो ये हो जाएगा वन की क्यूब, यानी वन आंसर, है ना। और पी टू निकालना हमें, तो इसका मतलब ये टू की क्यूब हो जाएगा, यानी एट आंसर, है ना। इजी हो गया ये भी फिनिश, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, देखो इसको यहां पे लिख देता हूं। पी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, और ये दे रखा है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो गलत नहीं होगा। मैं कई बार कहता हूं सवाल करने के कई मेथड होते हैं, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए और आपका आंसर हमेशा मैच करेगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे पी जीरो की वैल्यू देखो, जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, यानी माइनस वन प्लस वन, यानी माइनस वन, माइनस वन इंटू प्लस वन क्या हो गया, माइनस वन। तो ये आंसर आया नहीं आया सर में। अगला देखो पी वन की वैल्यू निकालनी है हमें, वन माइनस वन और वन प्लस वन, वन माइनस वन तो जीरो ही हो गया, जीरो इंटू टू, यानी जीरो आंसर, आया समझ में आया। अगला देखो पी टू की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा, टू माइनस वन और टू प्लस वन, टू माइनस वन वन इंटू थ्री, यानी थ्री हो जाएगा। यू गॉट इट नाउ, आया समझ में नहीं आया, आसान थी एक्सरसाइज। चलो अब है थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूं हमें, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या जो दे रखे हैं वहां पे वो जीरोज हैं या नहीं है। पहले क्वेश्चन देखो बड़ा आसान है, देखो पी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 3x प्लस वन, और हमें ये बताना है कि x की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री क्या इसका जीरोज है। समझ में आ रहा है, जीरोज हम उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू पुट करने में सब कुछ जीरो हो जाए। तो एक बार सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पे, 3x की वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस वन प्लस वन, यानी जीरो आ गया, यानी ये इसका जीरोज है। आया नहीं आया सर में, आसान है। सेकंड वाला पार्ट देखो, 5x माइनस पाई, इसको हमें बताना है कि इसका ये जीरो x की वैल्यू 4/5 है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, देखो 5x की वैल्यू है 4/5 माइनस पाई, तो देखो 5 से 5 कट गया, 4 माइनस पाई आ गया, जो कि आपका जीरो नहीं है। तो इस नहीं, उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट भी करें तो 3.14 वैल्यू होती है, तो फिर वो जीरो नहीं हुआ ना भाई। हमें ये बताना कि ये जीरोज है या नहीं है ना। तो हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इस फंक्शन में, मगर वो जीरो नहीं आया, इसका मतलब x की वैल्यू 4/5 इसका जीरोज नहीं है। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है, श्योर। अगला दे रखा है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और क्या वेरीफाई करना हमें, x की वैल्यू 1 और माइनस वन। देखो ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें ये बताना है कि x की वैल्यू 1 और माइनस वन क्या इसकी जीरो है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि माइनस वन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, तो हम इसको रीराइट करेंगे, इसको ऐसे लिखो, x को ब्रैकेट में लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन। आया समझ में, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब देखो 1 सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस वन, यानी 1 माइनस वन यानी जीरो, समझ में आ रहा है। अगला माइनस वन सब्स्टिट्यूट करो तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, यानी 1 माइनस वन यानी जीरो। यानी अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तब भी जीरो है,
तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका जीरोज है। और जब हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तब भी जीरो है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 भी इसका जीरो है। आया नहीं आया समझ में? क्लियर है? चलो अगला, थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला, x + 1 x - 2 और हमें ये वेरीफाई करना है x की वैल्यू -1 और 2 इसके जीरो है या नहीं है। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, ये हमें फंक्शन दे रखा है यानी पॉलिनोमियल दे रहा है और ये हमें प्रूव करना है। तो आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वही मैंने बोला, मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और अगर आप अगर ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करते हो तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? नहीं आया? हमें वेरीफाई करना है कि क्या x की वैल्यू -1 और 2 इसके जीरोस हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम पहले -1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो x की वैल्यू -1 + 1, x की वैल्यू -1 - 2, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा -3, यानी ये सब 0 हो गया। आया नहीं आया समझ में? और अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2 + 1 2 - 2 यानी 3 × 0 यानी 0। ये आया नहीं आया समझ में? ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 पुट करके भी पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया है, -1 है वो। ठीक है, और x की वैल्यू 2 पुट करके भी पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 इसके जीरोस हैं। आया समझ में? नहीं आया? आसान है। एक अगला छोटा सा है, अगला क्वेश्चन, px = x² दे रखा है और x की वैल्यू 0 पे इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये सिंपल है। देखो यहां पे 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0² यानी 0 ही। यस, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का x = 0 जीरोस है। ठीक है, एक देखो ये वाला है, px = क्या दे रखा है हमें? lx + m और हमें पुट करना है x की वैल्यू -m/l। ठीक है, ये वेरीफाई करना है हमें कि क्या ये इसका जीरोस है या नहीं है। तो हम यहां पे x की वैल्यू -m/l इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? -m/l + m। देखो l से l कट जाएगा ना, ये हो जाएगा -m + m यानी 0 हो गया। ये गॉट इट ना? इसका मतलब ये भी इसका जीरोस है। ठीक है, अगला देखो, px की वैल्यू दे रखी है हमें 3x² - 1 और हमें वेरीफाई करनी है कि x की वैल्यू -1/√3 और 2/√3 पे। समझ मारा? ये दोनों वेरीफाई करना है हमें कि ये क्या इसके जीरोस है या नहीं है। ठीक है, अगेन ये माइनस वाला इन्वॉल्व है यहां पे, तो आप इसको ब्रैकेट में लो। आया समझ में? नहीं आया? इसको ब्रैकेट में लो, तो यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 × x² - 1। ठीक है, अब हम क्या वैल्यू पुट करें? पहले दूसरी वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करनी है? 2/√3। 2/√3 को सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे कर दी है। तो 3 2/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कट गया
4 - 1 यानी 3, यानी ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। गॉट इट ना? इसका मतलब x की वैल्यू 2/√3 इसके जीरोस नहीं है। यू गॉट इट? ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 3 का 8th वाला पार्ट, px की वैल्यू दे रखी है हमें 2x + 1 और x की वैल्यू 1/2 पे वेरीफाई करना है इसको। समझ में नहीं आ रहा है? तो हम यहां पे 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और +1, 2 से 2 कट गया यानी 1 + 1 यानी 2 आ गया। ये तो यानी ये भी इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इसका जीरो नहीं है। आसान है एक्सरसाइज, सिंपल, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसके, फोर्थ वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ ए फॉलोइंग केसेस। देखो जीरोस फाइंड आउट करना है। मैं देखो पहला पार्ट px = x + 5। ठीक है। जीरोस हम किसको बोलते हैं कि x की वो वैल्यू जिसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये सब कुछ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी हमें ये सॉल्व करना है x + 5 = 0। आया समझ नहीं आया? ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -5। तो -5 इसका क्या है, जीरोस है। क्लियर है? ठीक है। अगला वाला सेकंड वाला पार्ट, px = x - 5। अगेन x - 5 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5। तो x = 5 इसका क्या है, 0 है। थर्ड वाला पार्ट, px = क्या दे रखा है, 2x + 5। अगेन इसके जीरोस निकालने के लिए हमें इसे इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0, यानी 2x + 5 = क्या होगा, 0 होगा। समझ में नहीं आ रहा है? यानी 2x = क्या हो जाएगा, -5। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो x = क्या हो जाएगा हमारे पास, -5/2। तो ये -5/2 इसका जीरोस आ गया। आसान है। अगला क्वेश्चन, px = 3x - 2। इसके जीरोस निकालने हैं तो 3x - 2 को हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर है। यानी 3x = 2, यानी x की वैल्यू 2/3। आया समझ में नहीं आया? आसान है। अगला है px = 3x दे रखा है। देखो तो 3x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ये कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सब 0 हो जाएगा। तो x = 0 क्या है इसका, आया समझ में नहीं आया? अगला दे रखा है px = ax। इसमें भी इसके जीरोस पुट करने हैं तो हमें ax = क्या पुट करना पड़ेगा, 0। यानी अगेन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, है ना, तभी तो 0 होगा। अरे गॉट माय पॉइंट। एक लास्ट है, px की वैल्यू हमें दे रखी है cx + d। ठीक है। तो इसको जीरो पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cx + d को हमें 0 पुट करना पड़ेगा। गॉट इट ना? यानी cx की वैल्यू क्या होगी, -d। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -d/c। आया नहीं आया समझ में? ठीक है। तो ये हमने जीरोस निकाल दिया। इसमें इसने लिखा हुआ है कि c इज नॉट इक्वल टू 0। c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर c की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा इनफाइनाइट चला जाएगा या नॉट डिफाइंड में चला जाएगा, अगर हम वैसे बात करें तो। थोड़ा सा आया समझ में नहीं आया? तो ये एक्सरसाइज 2.2 भी फिनिश हो गई है। तो बड़ा आसान है। तो बेटा एक्सरसाइज 2.3 को करा रहे हैं 9th क्लास। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ ए फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज ए फैक्टर x + 1। x + 1 किसका फैक्टर है मेरे बेटा? ठीक है। तो इसमें थ्योरी क्या है कि जिस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए,
यानी -1 सब्स्टिट्यूट करके अगर वो वैल्यू 0 हो जाती है तो वो उस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर होगा। ठीक है, करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 पुट करो, यहां पे -1 पुट करो, -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखो बच्चों, ये मैंने पहले के लेक्चर में भी बोला था आपको कि ये सब ब्रैकेट होते हैं ऐसे। ठीक है, जब हमें जरूरत होती है तो हम उन ब्रैकेट का यूज करते हैं। आपकी थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा -1, ये +1, ये -1, ये +1, तो ये तो कट गया और ये सब 0 हो गया। तो इसका मतलब x + 1 पहले वाले का फैक्टर है। समझ में आया? यानी x + 1 x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का फैक्टर है। ठीक है, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले को हम यहां पे लिखते हैं, x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस x प्लस 1। क्या ये है? यहां भी x की वैल्यू हमें क्या पुट कर दी है, -1, यानी इसको सॉल्व करें आगे तो -1⁴ प्लस -1⁴ प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा +1, ये क्या होगा -1 फिर +1, यानी मेरे बेटा ये 1 आ गया, यानी इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। अगर ये 0 आ जाता तो फैक्टर होता, तो क्योंकि ये 0 नहीं आया है इसलिए x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगला पार्ट देखो, थर्ड वाला पार्ट, x4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। यहां पे भी x की वैल्यू -1 पुट करो, -1⁴ प्लस 3 -1⁴ प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। इसको सॉल्व किया तो +1, इसको सॉल्व किया -3, इसको सॉल्व किया +3, इसको सॉल्व किया -1, उसको +1। अब देखो ये कट गया, ये भी कट गया, यानी 1 आ गया, यानी मेरे बेटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन 0 नहीं आया है, इसका मतलब x + 1 थर्ड वाले का भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बट आप उसको एक्यूरेटली करोगे तो आपको डेफिनेटली ये बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, मेरी तो अपनी डेफिनेशन है, कठिन क्या है, जो समझ में नहीं आता। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी ऑफलाइन के हमने पढ़ाए हैं आज तक, हम सबको एक बात बोलते हैं, कठिन क्या है, जो समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसको एक बार रब कर देते हैं। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, x³ माइनस x² -2 प्लस √2x प्लस √2। ठीक है, इसमें भी मेरे बेटा x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2, x की वैल्यू -1 पुट कर दो प्लस √2। सॉल्व करो, इसकी वैल्यू -1, इसको सॉल्व करेंगे तो +1, बट माइनस है आगे तो ये भी -1, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस √2, और ये क्या है √2। अब देखो ये -2 प्लस 2 प्लस 2 √2, अगेन ये कट जाएगा, यानी 2 √2 विच इज नॉट इक्वल टू 0।
समझ में आया? इसका मतलब x+1 इसका भी फैक्टर नहीं है। तो होप्स तो आपको समझ में आया होगा मेरे बेटा, बहुत आसान है, पहला क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, 2.3 का सेकंड क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ ए फॉलोइंग केसेस। मेरे बेटा अगर ये फैक्टर होगा, अगेन अगर ये फैक्टर होगा, देखो एक पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, px की वैल्यू है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और gx की वैल्यू है x+1। हमें ये पता करना मेरे बेटा क्या ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर होने के लिए भी मेरे बेटा एक्चुअली क्या होगा, देखो अगर ये फैक्टर होगा तो ये x+1 समथिंग मल्टीप्लाइड होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, यानी देखो समझ के भी करना आप, तो आपको आसानी होगी। यानी अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर दें यहाँ पे, यानी x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो ये सब जीरो हो जाएगा। गॉट इट ना? समझ में आया नहीं आया? तो इसका मतलब अगर ये इसका फैक्टर है तो हम x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो ये सब जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं, x की वैल्यू -1, 2 -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। ठीक है, -2 +1 +2 -1, मेरे बेटा ये कट गया, ये जीरो आ गया। ठीक है, इसका मतलब gx जो है px का फैक्टर है। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखो कंसेप्ट आना चाहिए समझ में। पहला पार्ट हो गया खत्म, अब सेकंड वाला पार्ट को देखो। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और gx की वैल्यू क्या है x+2। अगेन मेरे बेटा सेम कंसेप्ट, अगर ये इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करने पे सबको जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रोसीड करते हैं इसको, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -2 की क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1 -8 12 -6 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 4 -6 प्लस 1, दैट इज 5 -6 दैट इज -1, जो कि जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब gx जो है px का फैक्टर नहीं है। तो बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर है? इसको भी रब कर देते हैं। अब लास्ट पार्ट है गया, px की वैल्यू दे रखी है x³ -4x² प्लस x प्लस 6, और ये दे रखा है gx x-3। ठीक है, देखो अगर ये इसका फैक्टर है अगेन, ठीक है, तो x की वैल्यू 3 पुट करने पे, सब्स्टिट्यूट करने पे यहां पे ये सबको जीरो हो जाना चाहिए। तो एक बार देखो, 3 सब्स्टिट्यूट किया हमने, 3 की क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 27 36 प्लस 3 प्लस 6
36 माइनस 36 कट जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब x माइनस 3 इसका फैक्टर है। गॉट इट नाउ? समझ में आया? ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है मेरे बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ ए फॉलोइंग केसेस। हमें इस केस में फैक्टर बोला हुआ है कि है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, px की वैल्यू है x² प्लस x प्लस k और x माइनस 1 इसका फैक्टर बोला गया है हमें कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मेरे बेटा बड़ा आसान है। देखो, अगर ये इसका फैक्टर है तो अगेन x की वैल्यू अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो ये सब कुछ 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, हमें दे रखा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब p1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, पुट करो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, यानी 2 प्लस k इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू -2। ये पहला वाला पार्ट हो गया, k की वैल्यू -2। ठीक है, तो बड़ा आसान सा पार्ट है। दूसरा दे रखा है सेकंड पार्ट, px की वैल्यू दे रखी है हमें 2x² प्लस kx प्लस √2, ये दे रखी है। ठीक है, तो यहां पे भी हम x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू 1² k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0, यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, यानी -2 माइनस √2, ये k की वैल्यू आ गई है। ठीक है, थर्ड वाला px की वैल्यू दे रखी है हमें kx² माइनस √2x प्लस 1। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें p1 की वैल्यू पुट करनी है, यानी x की वैल्यू 1 पुट करनी है, k इंटू 1² माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम कंसेप्ट है, k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1। ठीक है, एक लास्ट पार्ट रह गया मेरे बेटा, px की वैल्यू दे रखी है हमें kx² माइनस 3x प्लस k दे रखा है। ठीक है, सेम है, p1 यानी x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, k इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करेंगे, k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करेंगे, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, और फिर सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यहां पे देखो, ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, ये k है। ठीक है, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी, सेम kx² यानी k1² माइनस 3x है तो 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा प्लस k। ठीक है, k प्लस k 2k हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। अब 3 जाएगा उधर की साइड और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू 3/2। तो मेरे बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, आसान तो सारे ही हैं, कठिन वो है जो आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है मेरे बेटा। ठीक है,
पहला पार्ट 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसको हमें फैक्टराइज करना है। इसकी एक वीडियो में फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, ठीक है, आप उसे देख सकते हो। तो मेरे बेटा फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, x² के पहले वाला कोफिशिएंट और बिना x वाला दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 12 इंटू 1, ठीक है। अब इसके दो फैक्टर हम ऐसे बनाते हैं कि उन फैक्टर की मदद से हमें ये लिखना होता है, बीच वाला x वाला पार्ट लिखना होता है, और वो दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके दोबारा यही चीज जनरेट हो जानी चाहिए विद साइन। यहां पे तो पॉजिटिव है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब हम लीनियर फैक्टर बनाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है, तो हम x² के पहले वाला और बिना x वाला दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके दो फैक्टर बनाते हैं और वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके विद साइन यही चीज आ जाए, और उन दो फैक्टर के हेल्प से बेशक आप प्लस करो माइनस करो या उनका कॉम्बिनेशन करो, आपको ये बीच वाली टर्म लिखनी होती है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 4 और 3, ठीक है। अब ये निगेटिव है तो मैं इसको लूंगा -4 और -3। देखो -4 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन +12, क्लियर है, ठीक है। और अब यहां पे करो, देखो इसको साइड में प्रोसीड कर रहे हैं, 12x² -7x को हम ऐसे लिख रहे हैं, -4x -3x प्लस 1, ठीक है। अब कॉमन लीजिए, इसमें से 4x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x -1, और यहां से -1 कॉमन होगा, ये 3x -1। जब भी आप लीनियर फैक्टर बनाएं आप ध्यान दें ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है इसका मतलब आप फैक्टराइजेशन में कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है। अब देखो 3x -1 को कॉमन ले लो और अंदर रह गया 4x -1, तो ये इसका लीनियर फैक्टर हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान है। अब इन्हीं कंसेप्ट पे हम दूसरे पार्ट को करते हैं। देखो बेटा 2x² प्लस 7x प्लस 3 को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अगेन सेम प्रिंसिपल आप अप्लाई करो, x² के आगे वाला और बिना x वाला दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसके दो फैक्टर ऐसे बनाने जिनकी मदद से हमें इस बीच वाले को लिखना है, यानी 7x को लिखना है। तो यहां पे 6 इंटू 1 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके दोबारा वही चीज जनरेट हो जानी चाहिए विद साइन, ठीक है। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 2x कॉमन लीजिए, x प्लस 3, यहां से 1 कॉमन लीजिए, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लीजिए, प्लस 1 x प्लस 3। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब हमने सही किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 और 2x प्लस 1, ये इसका लीनियर फैक्टर बनेगा, ठीक है। देखो कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए तो आपको बहुत आसानी होगी, एक ही क्वेश्चन समझना बहुत होता है। कंसेप्ट सही नहीं होगे तो मेरे बेटा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड है मेरे बेटा, इसके हमें लीनियर फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। अगेन सेम कंसेप्ट है, x² के आगे वाला 6 है और बिना x वाला वो -6 है, ये ध्यान रखना, यानी -36 आया है,
ठीक है, यानी माइनस आई इसका मतलब एक फैक्टर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा। ठीक है, इस 36 की मदद से हमें इसको लिखना 5x को प्लस 5x है, तो ये बन जाएगा 36 का। देखो एक बार पहले इनको देखो, 3 इंटू 2 और ये भी हो जाएगा -3 इंटू 2, यानी ये बन गया 9 और 4। ठीक है, और एक को आपको नेगेटिव रखना है, एक को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, वो आप इससे देख के बात करोगे। जैसे यहाँ पे 9 को हम पॉजिटिव रखेंगे और 4 को हम नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 9 में से 4 गया तो +5, अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -36। ठीक है मेरे बेटा, इस तरह की चीजें आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब इसको आगे प्रोसीड करो। 6x² 5x को हम कैसे लिख सकते हैं? 9x माइनस 4x और -6। अगेन यहां से 3x कॉमन लो, अंदर क्या रह गया 2x प्लस 3, यहां से -2 कॉमन लो, 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 दोनों में सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। 2x प्लस 3 और ये 3x माइनस 2। ठीक है, तो ये इसके लीनियर फैक्टर हो गए। ठीक है, अब लास्ट पार्ट रह गया। (3x² माइनस x 4 को फैक्टराइज करना मेरे बेटा। ठीक है, तो अगेन कंसेप्ट वही है हमारा, x² के आगे वाला और बिना x वाला, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई -4। ठीक है, यानी कितना आया -12। अब इस -12 की मदद, इसको हमें दो फैक्टर में हमें इसे तोड़ना है। वो दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करके अगेन माइनस में आ जाए -12, और उन दो फैक्टर की मदद से हमें इस -x को लिखना है। ठीक है, तो बन जाएंगे -4 और 3, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। देखो -x को हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, अगेन x कॉमन ले लो, 3x माइनस 4, यहां +1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। ठीक है, 3x माइनस 4 और ये बन गया हमारे पास x प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लीनियर फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, जिसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया है, क्योंकि ये फैक्टर लीनियर बने हैं तो लीनियर फैक्टराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन वाला है, फैक्टराइज करना है हमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो मेरे बेटा इसमें हम फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है, इस टर्म के क्या पॉसिबल बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं, बट दो पॉसिबल अभी ये है फैक्टर। इरेशनल भी बन सकते हैं। ठीक है, इरेशनल, रेशनल, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं सब बन सकते हैं। मतलब इसके क्या पॉसिबल फैक्टर बन सकते हैं वो हम लिखेंगे। पॉसिबल फैक्टर में फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, मगर क्योंकि ये सब चेक करना इतना आसान नहीं होता, तो जनरली 1 और 2 पे आंसर आ जाता है। जनरली 1 और 2 पे आंसर आ जाता है। तो हम क्या क्या चेक करेंगे? +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर -2 करेंगे। अगर इनसे भी बात नहीं बनेगी तो फिर कुछ और चेक करेंगे। यही फैक्टर थ्योरम है। आप चेक करते रहो। ठीक है, जिस पे वो 0 हो जाए वही उसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1³ माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, यानी ये कट गया, ये 0 हो गया मेरे बेटा। यानी
x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है मेरे बेटा, पहले देखो ये डिवाइड करना आना चाहिए आपको। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज किए, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये पहली चीज देखते हैं, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये 0, ये माइनस, ये भी कट गया, ये माइनस 2x और प्लस 2। अब इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2, ये प्लस ये माइनस, ये सब कट गया, ये 0 हो गया। 0 आना ही चाहिए क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, यानी जो ये एक्सप्रेशन है मेरे बेटा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास, इसको आगे लिख देता हूं मिटा के, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन बन गया मेरे बेटा x माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके भी लीनियर फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के लीनियर फैक्टर बना दो। सेम तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लो, एक्स माइनस 2, ये बन गया x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया, x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2। x माइनस 2। ठीक है, ये इसके ऑल लीनियर फैक्टर बन गए, 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, इसके भी हमें फैक्टर बनाने मेरे बेटा। तो जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है मेरे बेटा, इसके फैक्टर बनाओ 5 इंटू 1। मैं बार बार कह रहा हूं ये रेशनल नंबर और भी हो सकते हैं। ठीक है, मगर जनरली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है तो जनरली आपके 9th में 1 और 2 पे आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे पहले प्लस माइनस 1 फिर प्लस माइनस 5 को चेक करेंगे, अगर नहीं आएगा तो फर्दर फिर हम देखेंगे ऑप्शन। तो यहाँ पे हम 1 पुट कर रहे हैं पहले, 1 की क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम माइनस 1 पे चेक करते हैं, माइनस 1 की क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5, ये बन गया माइनस 1, ये माइनस 3, ये प्लस 9, ये माइनस 5। ठीक है, माइनस 4 प्लस 9 माइनस 5 यानी माइनस 9 प्लस 9 यानी 0 बन गया, यानी x इक्वल टू माइनस 1 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब अदर फैक्टर निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं मेरे बेटा, x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को x प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं।
पहला कोफिशिएंट देखते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब इसको पहला कोफिशिएंट देखो, -4x से मल्टीप्लाई करोगे प्लस होगा ये -5x और ये -5। अब किससे करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे -5 से। यहां पे पहला कोफिशिएंट देखते हैं, तो -5 से मल्टीप्लाई करोगे -5x -5 प्लस प्लस, ये सब जीरो हो गया। जीरो आना भी चाहिए क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो यानी इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x + 1 x² - 4x - 5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगेन हमें x² - 4x - 5 का फैक्टराइजेशन करना है, तो यहां पे करते हैं, x² - 4x - 5 x² - 5x + x - 5, x कॉमन ले लो, x - 5, यहां से +1 कॉमन ले लो, x - 5, यानी जो फैक्टर बने x + 1 और x - 5 बने, ठीक है। तो इसका जो आंसर हुआ x + 1 फिर x + 1 और फिर x - 5, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो मेरे बेटा होप्स आपको ये समझ में आया होगा, बहुत आसान है। देखो कुछ ही क्वेश्चन समझ लो, बाकी बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन, x³ + 13x² + 32x + 20। मेरे बेटा जो कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, 5, 4 बन सकते हैं, तो हमें और इंटू 1 भी कर दो, ये बहुत सारे फैक्टर है बन सकते हैं, इसके 10 × 2 भी बन सकते हैं, तो सब पे हम चेक कर सकते हैं ऐसे। मगर मैंने बोला क्योंकि देखो कंसेप्ट मेन है, तो एनसीईआरटी भी समझती है इस चीज को, तो जनरली आपका आंसर 1 या -1 पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस तो नहीं पुट करेंगे मेरे बेटा, क्योंकि प्लस में तो सारा ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो बात, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो सारा ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो कैलकुलेशन की कोई जरूरत है नहीं ऐसे, ठीक है। तो हम x की वैल्यू -1 पे चेक करते हैं। ये हो गया -1 की क्यूब + 13 -1 का स्क्वायर 32 - 1 + 20। ये हो गया -1 + 13 - 32 + 20। ये हो गया 12 - 32 + 20, यानी 32 - 32 यानी 0 हो गया, यानी x की वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। अब इसको x + 1 से डिवाइड कर दो, x³ + 13x² + 32x + 20, इसको हमने x + 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला देखते हैं, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया x³ + x² माइनस माइनस यानी 12x² 32x। अब इसको 12x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस कर दो, ये हो जाएगा 20x + 20। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20x + 20, साइन चेंज कीजिए, सब कट जाएगा, 0 आना भी चाहिए क्योंकि x + 1 इसका फैक्टर है,
ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया मेरे बच्चों बराबर किसके, x + 1 x² + 12x + 20 के बराबर हो गया। ठीक है, अब अगेन x² + 12x + 20 के फैक्टर बनाते हैं। x² + 12x + 20 के फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, इसको देखो 5 × 4 नहीं बनेगा, और क्या बन सकता है, 10 × 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास x² + 10x + 2x + 20। x कॉमन लीजिए x + 10 + 2 कॉमन लीजिए x + 10, यानी ये बन गया हमारे पास x + 2 और x + 10। यानी जो हमारे पास आंसर आया मेरे बेटा वो आया x + 1 x + 2 और x + 10, ये आंसर आया। ठीक है, ये इसके फैक्टर बन गए, तीन लीनियर फैक्टर बन गए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का। ठीक है, फोर्थ पार्ट, 2y³ + y² - 2y - 1। देखो मेरे बेटा अगेन कांस्टेंट टर्म को देखो, ये 1 है तो ±1 पे आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर ऑल अदर पॉसिबल फैक्टर हमें देखने पड़ेंगे। तो +1 पे एक बार करके देखो, 2 × 1³ + 1 का स्क्वायर -2 × 1 - 1, 2 + 1 - 2 - 1, बिल्कुल ये कट के 0 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू 1 इसका फैक्टर है, x की वैल्यू 1 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब x - 1 इसका फैक्टर है, सॉरी x नहीं बोलेंगे y बोलेंगे, क्योंकि यहां पे वेरिएबल y है। ठीक है बच्चों, यानी y - 1 इसका फैक्टर है। अब सेम प्रोसीजर जो हमने पिछले 3 क्वेश्चंस में किया है, y - 1 से इसको डिवाइड करेंगे, y - 1 से हम डिवाइड करेंगे, 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है, पहला कोफिशिएंट को देखो, 2y³ है तो हम इसको 2y² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2y³ - 2y² माइनस प्लस 3y² - 2y। अब क्या करें, 3y से मल्टीप्लाई कर दें, 3y² - 3y, ये क्या हो जाएगा y - 1। अब इसको +1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा y - 1, साइन चेंज करोगे -1 + 1, यानी लास्ट में 0 हो गया। 0 आना भी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो 0 आना भी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको मिटा देता हूं, यानी इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, y - 1 2y² + 3y + 1, 2y² + 3y + 1। अगेन इसका फैक्टर करते हैं, सेम प्रोसीजर, 2y² + 3y + 1, 2 × 1 यानी 2, और 2 के क्या पॉसिबल फैक्टर बनेंगे, 2 × 1, तो बन गया 2y² + 2y + y + 1, 2y कॉमन ले लेते हैं, y + 1 + 1 कॉमन ले लेते हैं, y + 1, यानी 2y + 1 और y + 1, यानी जो आंसर हुआ मेरे बेटा वो हुआ y - 1 2y + 1 और y + 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर आ गए। 4 क्वेश्चन हमने किए, होप सो आपको समझ में आया होगा। मेरे बेटा वीडियो को ध्यान से देखना और कंसेप्ट करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपको आसानी होगी, पढ़ाई से भागोगे नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, चलो थैंक यू। ये 2.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट।